ओम ओम शांति। शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध आज छठा विषय हम कर रहे हैं। शादी के बाद पति पत्नी सबसे पहले क्या समझे? सबसे पहले क्या समझे? शादी के बाद पति पत्नी के बीच सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? शादी के बाद पति पत्नी के बीच सबसे पहले किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? आज दुनिया में लाखों शादियां हो रही, गिनती नहीं कर सकते ना, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन बहुत कम देखने को मिलता है। क्यों? सुखी जीवन, दाम्पत्य जीवन कम क्यों? क्योंकि शादी के बाद लोग ध्यान देते हैं। किधर जाता है उनका ध्यान? कहां जाता है? कौन बताएंगे? शादी हुई, विशेषकर पति पत्नी का ध्यान किधर जाता है आज के समय में? घर पर। घर कैसा है? क्योंकि पत्नी नए घर में आई है, पति की कमाई पर, फिर जिम्मेदारियों पर, फिर बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों पर, दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ इस चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन आत्मा पर ध्यान देना भूल जाते हैं। जानते ही नहीं। ध्यान तो तब दे जो जानते हो। जो परंपरा चली आई है, बस शादी करने का मतलब है लड़की के माता पिता जितनी उनकी सामर्थ्य होती है सहयोग देते हैं नए घर बनाने के साधन सुविधाओं को जुटाने में। जितना पर लड़के वाले कर सकते हैं वो साधन सुविधाएं जुटाने में, घर बनाने में सहयोग देते हैं। दोनों की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कौन काम कौन ज्यादा कैसा कर सकता है। मेन मकसद दोनों परिवारों का यही होता है कि किसी तरीके इनका नया जीवन, नया दाम्पत्य जीवन अच्छा चले। परंतु उसमें भी उनका ध्यान वही होता है घर बनाने पर, बच्चे पैदा करो, बच्चों की जिम्मेवारियां।
लेकिन आत्मा पर ध्यान देना भूल जाते हैं। मुरली है 18 जनवरी 1999 की। जानते सभी हैं कि एक शरीर है और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है, परंतु इतना गहरा प्रभाव है कि वह अपने आप को देह ही समझते। जब आत्मा भूल जाती है तब रिश्ते बोझ बन जाते। जब आत्मा भूल जाती है तब रिश्ते बोझ बन जाते। आत्मा समझ में आ जाए तो चाहे ये कोई भी है, सभी आत्माएं हैं। अब कोई बोझ नहीं लगेगा, चाहे वो मायका हो तो चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो जानकार हो चाहे वो अजनबी हो। पति के दोस्त आ गए, मुसीबत, इनके लिए मैं खाना बनाऊं। ससुराल वाले आ गए हैं, इनके लिए मैं खाने बनाऊं, काम करूं, बताओ। मायके वाले आए हैं तो कोई भी आए हैं, आत्मा समझे तो सबको समान दृष्टि से देखे और किसी को फर्क भेद नहीं करे तो बुद्धि में फर्क भेद नहीं आएगा। माथा भारी नहीं होगा। जब हम सबके लिए सेवा सहयोग में हाजिर होंगे तो सब मेरे साथ सेवा सहयोग में साथी बनेंगे। नंबर 1, पहली और सबसे जरूरी बात, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? क्या बताएंगे? आप कौन है भाई? सबसे पहला पाठ, आप। मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मैं एक आत्मा हूं। उसे समझाना है, खुद को समझाना है, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर मेरा रथ है। ये शरीर मेरा रथ है। गीता में लिखा गया, शरीर है रथ, आत्मा है रथी। जब आत्मा रथी नहीं होता तो इसे कहते हैं आरथी। ये गीता उस जमाने में लिखी गई थी जब रथ हुआ करते थे। आज लिखी जाती तो आज लिखा जाता, शरीर है गाड़ी और मैं हूं ड्राइवर। आत्मा है ड्राइवर। आत्मा ड्राइवर नहीं तो इस गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं। क्योंकि इस कार को, जो दुनिया वाली कार है, इसे तो कोई और भी चला लेगा, इसकी कीमत तो उतनी रहेगी, परंतु इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस रथ को आत्मा निकलते ही कहा जाता है आरथी, अर्थात बिना रथ के आत्मा। आत्मा भ्रिकुटी में होती है, यहां बार माथे पर नहीं, यहां भ्रिकुटी से या जहां तिलक लगाते हैं लगभग 3-4 इंच अंदर, किसी का सिर थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, जहां ये खोपड़ी
रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिकी हुई है, वहां आत्मा की सीट होती है। वहां से वो इन रीढ़ की हड्डी से आने वाली नसों से संदेश प्राप्त करती है और यहीं से पूरे शरीर को कंट्रोल करती है। इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। तो हम आत्मा हैं, अजर, अमर, अविनाशी, और ये शरीर है विनाशी। तो ये बात हमें सबसे पहली अच्छी तरह से समझनी है। आत्मा का पिता परमात्मा है, शरीर का पिता विनाशी जो घर में है। हम सब आत्माएं एक परम पिता परमात्मा की संतान आपस में भाई भाई हैं। ये देह के कारण हम स्त्री पुरुष कहलाते हैं। आत्मा वास्तव में ना स्त्री है और ना पुरुष है। सबसे पहली बात हमको ये समझना जरूरी है, आत्मा की पहचान के बिना रिश्ता अंधा है। अब हमें आत्मा की पहचान हो गई है, अब बताओ रिश्ता सुजागा कैसे हुआ? आत्मा समझने से क्या अंतर पड़ गया रिश्ते में, जो देह समझने से नहीं पड़ रहा था? कौन बताएंगे? कोई अंतर पड़ा है आत्मा समझने से? हाँ जी, आत्मा समझने से सब भाई भाई हो गए ना भाई। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो पति पत्नी नहीं है, समाज में रहना है कि नहीं रहना? वो तो देह के दृष्टिकोण से है ना भाई जी। फिर उसको क्या 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 माने, कैसे माने बताओ? उनको कहें कि हम पति पत्नी नहीं, हम भाई भाई हैं। दुनिया वालों को क्या कहेंगे कि हम पति पत्नी हैं। अपने आप में क्या समझेंगे? ये पति पत्नी का रोल है, ये हमारे कार्मिक अकाउंट के अनुसार ये रोल है। वास्तव में हम आत्मा हैं, कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए मिले हैं। तब हमारी जो दृष्टि है वो साफ होगी, नहीं तो हम अंधे हैं। हम हैं आत्मा भाई भाई, ये हमारा रोल है, हमने रोल को रियल समझ रखा है, तो हम अंधे हैं। फिर अंधे की औलाद कैसी होती है? अंधी होती है। हम सज्जे बनेंगे तो हमारी औलाद भी क्या बनेगी? सज्जे बनेगी। मीन्स हमको भी, हम उनको भी समझाएंगे कि तुम आत्मा हो, तुम ये देह नहीं हो। शादी के बाद पति पत्नी सबसे पहले ये नहीं समझते कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं। जब पति कहता है मेरी पत्नी ऐसा करे, और पत्नी कहती है मेरा पति ऐसा हो, ये अपेक्षाएं एक दूसरे से टकराव शुरू हो जाता है। यही टकराव, यहीं से शुरू होता है टकराव। दोनों की अपेक्षाएं ही टकराव का आधार है, टकराव का कारण है। मुरली है 25 दिसंबर 1996। देह अभिमान सभी विकारों का बीज है। अपने को देह समझना ही विकारों का बीज है।
अपने को देह समझना ये सारे विकारों को आने का दरवाजा है। देह अभिमान से ही सारे विकार हमारे जीवन में आते। आत्मा समझेंगे कोई भी विकार हमारे जीवन में नहीं आएगा। उदाहरण, दो लोग दोनों सही होते, दो लोग हैं पति पत्नी और दोनों सही होते हैं, लेकिन दोनों देह बनकर बात करते हैं, इसलिए दोनों गलत साबित हो जाते हैं। दोनों गलत साबित हो जाते हैं। दूसरी बात, अपेक्षा नहीं, समझ। दूसरा क्या है कि हम क्या करते हैं, अपेक्षा है। पत्नी अपेक्षा करती है अपने पति से, मेरे लिए ये सुविधाएं उसको लाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए, लेके आना चाहिए, देना चाहिए। और पति करता है अपेक्षाएं। अब ये नहीं होने चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं, एक दूसरे को समझे। जितना वो कर सकता है, जितना वो कर सकती है। शादी के बाद सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं बदलूं, क्यों नहीं, दूसरा बदले, मैं क्यों बदलूं। दूसरा बदले, पति कहता है पत्नी बदले और पत्नी कहती है पति बदले। और बाबा क्या कहते हैं, बाबा क्या कहते हैं, बाबा कुछ कहते हैं क्या? पहले खुद बदलो फिर दूसरे को बदलो। जो स्वयं को बदलता है वही संसार को बदलता है। ये समझना है कि मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। मुझे बदलना है, मुझे अपने आप को चेंज करना है। अपेक्षा से जन्म लेता है। बाबा ने 12 मार्च 2000 की मुरली में कहा, अपेक्षा से जन्म लेता है। कौन जन्म लेता है? दुख, तिरस्कार, क्रोध और मौन की दीवार। पहले तो एक दूसरे से दुखी हो जाते हैं, फिर एक दूसरे का तिरस्कार करना शुरू कर देते हैं, क्रोध, आग लग जाती है अच्छी तरह से, फिर मौन, बात ही नहीं करनी। एक दीवार खड़ी हो जाती है कि बात ही नहीं करनी, बस। ये मौन की दीवार बड़ी वंडरफुल है। दिखती भी नहीं, और ऐसी दीवार जो रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है, ओझल कर देती है। पत्नी सोचती है शादी के बाद पति बदल जाएगा, पति सोचता है शादी के बाद पत्नी समझदार हो जाएगी। दोनों गलत जगह उम्मीद कर रहे। वो उसके सुधारने पर लगा है और वो उसको सुधारने पर लगी है, जबकि करना क्या चाहिए, मैं सुधरूं, उसको समझूं और जीवन चलाए।
स्वयं को देखें, मेरे में क्या कमी है, ताकि मैं उस कमी को अपने जीवन से निकाल सकूं। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने जब तक नहीं आएंगे तब तक फिर सुधारेंगे कैसे? रास्ता तो उन्होंने ही दिखाएंगे ना। इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं, ताकि उनको समझ में आए कि परमात्मा आकर हमें एक अच्छा जीवन बनाने की विधि सिखा रहे। वो देखेंगे और समझने के लिए सेवा केंद्र पर आएंगे। तीसरी बात, अधिकार नहीं, सम्मान दो। अपना अधिकार नहीं रखो, उल्टा ही उसे सम्मान दो, एक दूसरे को सम्मान दो। दुनिया कहती है पति का अधिकार, पत्नी का अधिकार। बाबा सिखाते हैं सम्मान दो, अधिकार नहीं मांगो। भिखारी नहीं बनो, दाता बनो, देने वाले बनो। मुरली है 2 फरवरी 2003। सम्मान आत्मा की सुगंध है। सम्मान आत्मा की खुशबू है। जो सम्मान नहीं दे सकता, उसमें खुशबू नहीं है। वो अपनी तरफ उसे आकर्षित नहीं कर सकता। एक दो को आपस में सम्मान दो, तो संबंध अच्छा चलेगा। सम्मान लेने का इंतजार ना करें, सम्मान करें, सम्मान करें। तो चारों तरफ परिवार में व्यवहार कुशलता आएगी, प्यार बढ़ेगा, जीवन श्रेष्ठ बनेगा। जहां तू ऐसा क्यों होता है, तू ऐसा क्यों, वहां प्रेम मर जाता है। जहां आप कैसे महसूस करते हैं होता है, वह रिश्ता जीवित रहता है। आप कैसे महसूस करते हैं, कोई शिकायत है, कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है, उसे मैं दूर कर दूं, वह रिश्ता जीवित रहता है। चौथी बात, मौन और संवाद की मर्यादा। शादी के बाद बोलना ज्यादा, सुनना कम।
बाबा कहते मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है। 19 जनवरी 1997 को बाबा कहते मौन सबसे शक्तिशाली भाषा है। गुस्से में निर्णय नहीं, चोट लगे तो प्रतिक्रिया नहीं। कोई भी फैसला क्रोध में नहीं करना। क्रोध में सिवाय पानी के और कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं खाना। गुस्से में निर्णय नहीं, चोट लगे तो प्रतिक्रिया नहीं। कोई चोट लग जाए तो उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसने कहीं चोट लगी आप उसको मारने खड़े हो जाओ, नहीं। पहले शिव बाबा को याद फिर शब्द। पहले शिव बाबा को याद करना है, फिर कोई मुंह से शब्द निकालना है। उदाहरण, एक वाक्य बदल सकता है पूरा रिश्ता। एक वाक्य, तुम हमेशा ऐसे ही हो। तुम हमेशा ऐसे ही हो, अच्छे के लिए कहना है। मुझे इस बात से तकलीफ हुई, मतलब अपने अंदर महसूस करना है, मेरे को तकलीफ हुई है, मेरी गलती की है, गलती को एक्सेप्ट करना। पांचवी बात, पवित्रता की समझ। सबसे संवेदनशील विषय है ब्रह्मचर्य का अर्थ। दुनिया में समझा जाता है दूरी। दृष्टि की शुद्धता। साकार मुरली 7 अगस्त 1995। पवित्रता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। पवित्रता ही आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां पति पत्नी एक दूसरे को आत्मा समझते हैं, वहां वासना नहीं, स्नेह होता है। जहां स्नेह होगा वहां स्वयं भी दुख से बचेगा और दूसरे को भी दुख से बचाएंगे। छठी बात, परमात्मा को तीसरा साथी बनाना। तीसरा, छठी बात, परमात्मा को तीसरा साथी बना लो। दो तो हम हैं ही। सबसे बड़ा रहस्य, शादी दो आत्माओं की नहीं। शादी दो आत्माओं की नहीं। कितनों की हुई है? शादी कितनों की करनी है? दो की नहीं करनी तो आप सब ने शादी दो में की है कि ज्यादा में की है?
बाबा का साथ भी हो गया भाई जी। बाबा के साथ शादी की आपने? हाँ जी, बच्चा भी पैदा कर दिए। गलत है ये बात। मैं आत्मा, तुम आत्मा, शिव बाबा परम आत्मा, वो बीच में लाओ, फिर शादी करो। शादी आप आत्मा आत्मा की हुई है, परमात्मा तो हमारा है ही, वो तो सर्व संबंधी है। बेटा चाहिए तो उसको बेटा बना दो, माँ चाहिए तो उसको माँ बना दो, बेटी चाहिए तो बेटी बना दो, साजन चाहिए तो साजन बना लो, सजनी बना लो, जो मर्जी बना लो। सब कुछ बनने के लिए तैयार है, वो ऑलराउंडर आपके लिए अवेलेबल है। अब शिव बाबा कहते हैं 5 अप्रैल 1998 को, मुझे बीच में रखो। तुम्हारी शादी हो गई है ना, मुझे बीच में रखो तो दोनों का रिश्ता अच्छा बना रहेगा। शिव बाबा बीच में आ जाए तो रिश्ता टूट सकता है क्या? शिव बाबा कहेगा मैं भी चलता हूं, कोई बात नहीं, बोझ हल्का हो जाएगा। उदाहरण, जब पति पत्नी झगड़ते हैं, अगर दोनों 1 मिनट शिव बाबा को याद कर लें, शिव बाबा की डायरेक्शन समझ लें, तो क्या होगा? घर स्वर्ग बन जाएगा। झगड़ा खत्म, झगड़ा वहां ही खत्म हो जाएगा। समापन, शादी के बाद सबसे पहले ध्यान देना चाहिए स्वयं की पहचान की। मैं आत्मा हूं। अपेक्षा छोड़ना है, ये चाहिए, दोनों ने कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी। सम्मान देना है, मौन सीखना है, पवित्र दृष्टि देनी है, लेनी भी है, देनी भी है। और छठा है, परमात्मा को साथी बनाना है। बाबा कहते हैं, जहां आत्म अभिमान है वहां स्वर्ग है। यदि पति पत्नी ये समझ लें तो घर संघर्ष की जगह सेवा क्षेत्र बन जाता है। अंतिम वाक्य पावर लाइन है ये, शादी निभाने की चीज नहीं, शादी निभाने की चीज नहीं, आत्मा को निखारने का अवसर है। आत्मा को निखारने का अवसर है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 92
13106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।